अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रिमशा है और मेरे चैनल का नाम इस्लामिक इन्फो है, जिसका मेन मकसद आपको इस्लामी तालीमात फ़राहम करना है। और आज का मौजू है वो है हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल बाद की अहमियत। आजकल ये जुमला बहुत सुनने में आता है कि हकूक़ुल बाद पे फ़ोकस करें और हकूक़ अल्लाह को छोड़ दें, हकूक़ अल्लाह की खैर है। यानी कि हकूक़ अल्लाह को हमने आम समझ लिया है और हकूक़ुल बाद को ज़्यादा अहमियत दे दी है। यानी कि जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें तख्लीक किया, उसको हमने आम समझ लिया है। हालांकि सबसे ज़्यादा हक़ अल्लाह ताला का है हम पर। जैसा कि कुरान पाक में फ़रमाया गया है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, जिन्होंने अल्लाह की कदर का हक़ अदा नहीं किया। यानी कि जो तुम्हारा पैदा करने वाला है, जिसने तुम्हें तख्लीक किया है, जिसने तुम्हें पैदा किया, इससे बढ़कर हक़ किसका हो सकता है। मतलब ये कि अल्लाह ताला के हकूक़ सबसे ज़्यादा हैं। एक दफ़ा एक सहाबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए नबी, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ। उसने फिर दोबारा सवाल किया, दूसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने तीसरी दफ़ा फिर सवाल किया, ऐ मेरे प्यारे नबी, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है? हमारे प्यारे नबी ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा, ए नबी, मेरे हुस्न सलूक का उसके बाद हक़दार कौन है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी मरतबा फरमाया, तुम्हारा बाप। माँ के 3 हक़ किस लिए हैं कि वो तुझे इस दुनिया में लाने का ज़रिया बनी, सबब बनी। तो ये कैसे हो सकता है और ये कैसे मुमकिन है कि जिसने हमें पैदा किया, पूरी दुनिया को तख्लीक किया, इसका हक़ बंदों के हक़ से कम कैसे हो सकता है? तो हम कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह के हकूक़ की खैर है? एक माँ जो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो जो हमारे अल्लाह ताला हैं, वो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब अल्लाह के हकूक़ की खैर है और बंदों के हकूक़ ज़्यादा हैं। इस बात का अंदाज़ा आप मेरी इस मिसाल से लगा सकते हैं। माँ बाप के हक़ को कोई अगर पूरी ज़िंदगी भी लगा ले तो अदा नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसा कोई तराजू नहीं है कि जिसमें माँ के प्यार को तोला जा सके। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी है। यानी जिसने हमें जन्म दिया, उसके हकूक़ इतने अहम हैं, तो जिसने हमें तख्लीक किया, जिसने हमें पैदा किया, उसके हकूक़ की अहमियत क्या होगी, उसके हकूक़ कितने ज़्यादा होंगे और कितने अहम होंगे। लिहाजा अपनी सोच को ठीक कर लें कि अल्लाह के हकूक़ की ख्याल है और हकूक़ुल बाद की अहमियत ज़्यादा है। अल्लाह ताला तो गफ़ूरुर रहीम है, वो इंसानों को बख्श देगा, वो अपने हकूक़ माफ़ कर देगा। लेकिन इंसान तो इंसान है, वो कभी माफ़ नहीं करेगा। बस इसीलिए इंसानों ने अपनी ये सोच बना ली है कि अल्लाह के हकूक़ की तो खैर है, लेकिन हर इंसान को जज़ा व सज़ा यानी जन्नत और दोज़ख में अपने अमाल का बदला देकर जाना होगा। लिहाजा हम अपने ऊपर ये फ़र्ज़ कर लें कि इसके मामलात के साथ साथ हकूक़ अल्लाह पर भी भरपूर तवज्जो दें और हकूक़ अल्लाह को भी अव्वलीन तरजीह बना लें। अल्लाह हमें आज के इस मौजू पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।